हाँ, तो सारे दोस्तों ने राम राम। सेकंड ग्रेड आरपीएससी हिंदी में जो अलंकार लगे हुए हैं, इस बार नए सिलेबस में 10 अलंकार दे रखे हैं, तो उनमें से 2-3 अलंकार का मैंने वीडियो बना दिए हैं। और आज अपना रहेगा अलंकार के टॉपिक में एक छोटा सा वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। जो ये बुक्स हैं अलंकार पारिजात, इसी बुक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं। दूसरी कोई बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चन कम ही आते हैं, जैसे कोई गाइडें वगैरह है। तो एग्जैक्टली ये छोटी छोटी बुक्स हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आरपीएससी स्पेशली बनाती हैं। तो आज का अलंकार रहेगा अपना उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर बाद परिभाषा। और ज़्यादातर तो क्वेश्चन बनाती है वो परिभाषा से बना देती है, या फिर परिभाषा न बना करके उदाहरण, स्पेशली उदाहरण के क्वेश्चन तो बनाती ही बना। तो चलो शुरू करते हैं। उपमा का अर्थ क्या है पहले तो अपन ये देख लेते हैं। उपमा को अर्थ अलंकारों का मूलाधार समझना चाहिए। उपमा को समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में आसानी होती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। कथन में मुख एक वस्तु है, वस्तु की समानता यानी तुलना दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अर्थात यहाँ उपमा मानी जाएगी। परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में क्या है? परिभाषा में ये ले रखा है कि जहाँ किसी वर्णित यानी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे दोनों वस्तुओं में कोई साधारण धर्म अर्थात ऐसा गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है, उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो है उपमेय, उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं। नंबर 2 पे उपमान, जो अप्रस्तुत है जिससे समानता की तुलना की जाती है। और तीसरा है वाचक शब्द, और चौथा अंग है इसका साधारण धर्म। तो देखते हैं उपमेय क्या है। उपमेय किसको कहते हैं? कभी कभार आरपीएससी सीधा यही पूछ लेती है कि इनमें से उपमेय किसे कहते हैं, या प्रस्तुत किसे कहते हैं, या अप्रस्तुत किसे कहते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं उपमेय का अर्थ क्या होता है। जो वर्णन का विषय हो और जिसको किसी अन्य के समान बताया जाए, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए, इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमान, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए, इसे अप्रस्तुत कहते हैं। जैसे कोई प्रसिद्ध वस्तु, यानी ये लिखा हुआ है देखो, मुख कमल के समान। कमल मतलब कमल क्या है? प्रसिद्ध है। मुख को क्या बता दिया है? कमल बता दिया, कमल के समान। और उसके बाद वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द में देखो वो शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। साधारण धर्म, वो गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। ये तो है 4 अंग। इन अंग में से कभी कभार क्वेश्चन सीधा बना लिया जाता है। तो नीचे क्या लिखा है अपन आगे देखते हैं। चलो, ये चारों कभी शब्दों द्वारा उल्लेखित होते हैं और कभी नहीं होते हैं, अर्थात छिपे रहते हैं। तो आगे इनके उदाहरण देखते हैं। ये जो पहले वाला उदाहरण था कि मुख कमल के समान सुंदर हैं, तो इसमें मुख क्या है? मुख है वो उपमेय है जो प्रस्तुत है, और कमल है वो क्या है? उपमान है यानी अप्रस्तुत है। मुख की तुलना है वो कमल से की गई है। तो साधारण धर्म इसमें यानी वाचक शब्द होता है वो, और सुंदर इसमें क्या है? साधारण धर्म है। जैसे इसमें लिखा समान कमल वाचक शब्द हो गया, सुंदर है वो साधारण धर्म हो गया। उसके बाद में मुख कमल सा खिल गया, एक उदाहरण ये भी है। और उसके बाद में एक उदाहरण और है, सुनी सुरसरी सम पवन वानी। और इसके बाद में एक उदाहरण ये आगे लिखा हुआ है कि इसमें 3-4 उदाहरण दे रखे हैं। और इसके भेद है, पूर्ण उपमा, एक लोप उपमा और एक मालवो उपमा, यानी 3 उसके भेद हैं। और